राम राम एवरीवन। सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु में चैनल में आपकी हार्दिक स्वागत है। आइए आज आपकी दिन मंगलमय हो और अभी नित्य प्रतिदिन की भांति हमारी जो क्रमबद्ध चल रही है कर्क लग्न और वृश्चिक राशि के ऊपर चर्चा होना है। कर्क लग्न और वृश्चिक राशि के अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यह चैनल किसी अनैतिक कार्यों को नहीं करने की इच्छा रखता है और न करने कोई संपर्क की ज़रूरत है। जो सनातन धर्म से और जो जीवन की उत्थान, आत्मा के कल्याण और विशेष करके ज्योतिष के ऊपर और जो आयुर्वेदिक औषधि, इनके ऊपर चर्चा करना है। या तो आप जानते हैं तो हमें बताइए, और हम जो जानते हैं परमात्मा की कृपा से वो आपके समक्ष रखेंगे। इसका उद्देश्य यही है, दूसरा कुछ नहीं। इस चैनल में जो भी हम चर्चा करेंगे दो ही चीज़, या तो ज्योतिष के बारे में, या तो ग्रह से पीड़ित होकर जो परेशान है उसकी निराकरण कैसे हो सके और क्या साधना करके आत्मा कल्याण कर सकते हैं और ग्रहों को शांति कर सकते हैं, या तो स्वतः कराने की सलाह देता है। और ज्योतिष एक ऐसा है कि कोई ला के रुपया लत्ता दे दे, ऐसा नहीं है। बस आपको क्या चल रही है और उस समय क्या करना चाहिए, इसका खोज। हम किसकी ओर चले जो हमें प्रकाश मिले, ज्योति मीन्स ज्योतिष, और प्रकाश मिले, प्रकाश प्राप्त होने के लिए यह है यह चैनल। और विचारधारा रख सकते हैं, आइडियोलॉजी, आपका भी विचार यहाँ ग्रहण होगा। अगर आप भी कोई अच्छी सलाह, अच्छा विचार देंगे और जो ग्रहण करने योग्य होगा वो उसको भी विचार किया जाएगा। इसके साथ और छोटे से कि किसी भी उल्टा सीधा और तंत्र मंत्र आदि का यहाँ नहीं, केवल सिर्फ वैदिक मंत्रों का, वैदिक विचारों का ही यहाँ सम्मान किया जाएगा। इसके साथ आइए आज की जो विचार है हमें करना है, करने से पहले एक छोटी सी निवेदन है कि अवश्य अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। तो प्रिय दर्शकों, आज कर्क लग्न और वृश्चिक राशि, कर्क लग्न और वृश्चिक राशि में अगर हम देखें तो वृश्चिक राशि में यहाँ मंगल मालिक हुए और चंद्रमा लग्नेश हुए। और चंद्रमंगल का जो युति है, चंद्रमंगल का क्या योग है कर्क राशि के लिए, व्यक्ति के लिए, जब चंद्रमा यहाँ आकर बैठ जाता है वृश्चिक राशि में, तो वृश्चिक राशि में विराजमान होने के बाद व्यक्ति के अंदर एक कर्कशता, व्यक्ति के अंदर एक जो उसकी विचार है बड़ा तेज, उतावलापन। क्यों? क्योंकि यहाँ चंद्रमा नीच हो जाते हैं और चंद्रमा नीच होने के कारण यहाँ बहुत चंचलता, मतलब वो कभी बैठ के पढ़ नहीं सकता शांति से। दिमाग का तेज होगा, अन्य कोई दुर्योग ना हो तो दिमाग का तेज होगा, पानी का आकर्षक होगा, परंतु बैठ के एक जगह वो स्थिर से बैठ नहीं सकता, चंचल, चलायमान। और कहीं पक्ष बलहीन हो, कृष्ण पक्ष का हो, तो आप देखेंगे वह व्यक्ति हमेशा मन से मानसिक पीड़ित, और दूसरी बात उसकी संतानों को लेकर विशेष पीड़ित, संतानों से परेशानी का सूचक देता है। क्यों? क्योंकि संतान भाव है, प्रजा भाव है, पंचम भाव, इसलिए यह व्यक्ति चलायमान रहता है। और वर्तमान की स्थिति देखें, अगर जिसकी चंद्र पर दृष्टि हो और वर्तमान जो 2024 और 25 की जो चैत्र नवरात्र तक की विचार किया जाए तो मोटा मोटी कहा जाए तो, क्योंकि पंचम भाव में बैठकर आय भाव को देखते हैं चंद्रमा, इसलिए इस समय आपकी अच्छे इनकम और अच्छे ये होना चाहिए, परंतु आपकी मन को स्थिरत्व, मन को स्टेबल करना जरूरी है, तभी जाके आपको प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं हो सकता।
और मन अगर आपकी बस में है, मन अगर आपकी अंडर में है, मन अगर आपकी कंट्रोल करके आप लिए और इनकम सोर्स पर विचार किए तो जहाँ तक हो आपको इस समय इनकम बढ़िया होगा। और सबसे प्रिय दर्शकों, जिसको कहा जाता है अगर किसी भी तरह अगर बृहस्पति का दृष्टि हो या तो अकेले चंद्रमा हो लेकिन पक्ष बल से हो, शुक्ल पक्ष के अष्टमी के बाद की हो और कृष्ण पक्ष के सप्तमी तक मानी गई है। पंचम भाव में चंद्रमा यहाँ आपको सट्टा, खेल, जुआ आदि इन अनैतिक कार्यों से भी पैसा खूब देते हैं। लॉटरी, ये देखा जाए तो एक दूसरे को लूटा जाता है, एक तरफ से गलत है, इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ, परंतु इस समय आपको इनकम करने का एक अच्छे अवसर प्राप्त है जिसका वर्तमान हो तो उसको 3 महीना बहुत बढ़िया, क्योंकि सूर्य अभी देखें तो पंचम भाव में, तो उसकी पंचम भाव में कालपुरुष कुंडली में होने के कारण उसको बहुत बढ़िया मस्त, और जिसका यहाँ पंचम भाव में ही चंद्रमा बैठा हो तो ज़बरदस्त इनकम और जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से और व्यापार में भी आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट का समय है। और आप ध्यान दीजिए और 2024 से लेकर चैत्र नवरात्र 2025 तक आपकी जीवन बढ़िया एक स्टेबल होकर चले और आप पैसा का इनकम कर सकते हैं अच्छे। इस विचारों के साथ आपको कैसे लगा आप कमेंट और करके बता सकते हैं, और अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए अभी तक अगर नहीं किए हैं तो। प्रिय दर्शकों, आज तक के लिए इस विचार को यहीं विराम देते हैं। कर्क लग्न और वृश्चिक राशि के लिए आगे जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर, या किसी अच्छे ज्योतिष के साथ आप विचार कर सकते हैं। जय श्री राम।